Good afternoon, children. This is your Sita ma'am again. Today we will do the new chapter, The Early Man. Here we'll study about the early people, early men, and what they did and how they lived. Okay. सो द अर्ली मैन। अर्ली मैन को हिंदी में बेटा आदि काल, आदि मानव भी बोलते हैं। आदि यानी कि बहुत पहले समय इंसान जब पहली बार धरती पे जन्म हुआ था कैसे रहता था। ठीक है। अर्ली मैन डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट टाइम। ही केप्ट नो रिकॉर्ड ऑफ बर्थडेज और हॉलीडे। ही डिड नॉट नो अबाउट days or weeks or even years, but he kept a track of the seasons. He knew that spring followed winter. बेटा अर्ली मैन कुछ नहीं जानता था, वो तो खाना पीना वगैरह कुछ नहीं जानता था, वो पहली बार आया था तो उसको टाइम के बारे में कहाँ पता चलेगा। उसको बिल्कुल टाइम का आइडिया नहीं था। वो नहीं जानता था संडे मंडे क्या होता है, वो ये नहीं जानता था बर्थडेज़ क्या होती है, हॉलीडे क्या होता है। वो दिन रात उसको कुछ मालूम ही नहीं था। वो फर्स्ट लर्नर था, बिगनर था। मतलब पहली बार इंसान जब जन्म हुआ धरती पे, ऐसा बोला जाता है कि ब्रह्मा जी ने इंसान पैदा किए थे। तो इंसान जब पहली बार जन्म हुआ तो वो एक बंदर का शेप था। धीरे धीरे वो आदमी बना। ठीक है। तो उस वक्त इंसान को कुछ नहीं मालूम था कि वीक्स क्या होते हैं, ईयर्स क्या होते हैं, और उनको बस एक चीज़ समझ में आती थी, सीजन्स क्या होते हैं। उनको ये मालूम होता था कि अभी ठंडी सीज़न चल रही है, उसके बाद विंटर सीज़न के बाद में फिर से गर्मी सीज़न आ जाएगा। ये सब उनको समझ में आता था। जो ये मौसम की जानकारी पता चलती थी, लेकिन दिन रात वगैरह कुछ नहीं पता चलता था, टाइम वाइम कुछ नहीं। द एंशिएंट मैन मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। उस वक्त इंसान एक ही काम करता था। एंशिएंट मतलब बहुत पुराना आदमी, मतलब बहुत आदि मानव सबसे पहले खाने की तलाश में इधर उधर घूमता था। खाना और पानी, उसको जहाँ खाना मिलता था वही रुक जाता था, खाना खाता था, पानी पीता था, फिर आगे। आपने बेयरवेल्स देखा होगा बेटा। बेयरवेल्स क्या करता है, जंगल जाता है, सबसे पहले वो खाना और पानी की तलाश करता है, उसके बाद वो सोने के बारे में सोचता है। तो उसी तरह अर्ली मैन पहले ज़माने में सर्च ऑफ, दे वेंट इन प्लेस टू प्लेस, वो यहाँ से वहाँ सिर्फ सर्च ऑफ फूड में जाते थे, फूड एंड वाटर। एंड ही एट फ्लैश ऑफ एनिमल्स, फ्रूट्स। क्या क्या खाता था देखो, जानवर का मांस खाता था, फ्रूट्स खाता था, नट्स खाता था, लीव्स खाता, रूट्स ऑफ द प्लांट्स खा लेता था। जो उसको समझ में आता था कि ये खा सकता हूँ वो खा लेता था। और उस वक्त वो हंटिंग करता था, स्टोन से हंटिंग करता था। और क्या करता था, फिशिंग करता था। फिर उसके बाद फिशिंग करने के बाद डिगिंग करता था, गड्ढे खोद के प्लांट्स के रूट्स निकाल के। तभी तो पता चला कि आलू मूली ये सब चीज़ें भी ज़मीन में उगती है जिसको हम खा सकते हैं। इस तरह इंसान बहुत चीज़ निकाल के धरती से खाने लगा और अपना गुजर बसर करता था। स्लोली धीरे धीरे वो सीखा, जैसे इंसान हम लोग सीखते हैं ना, वैसे ही इम्प्रूव्ड द टूल्स बाय मेकिंग देम शेप पॉलिश। धीरे धीरे वो स्टोन्स को उसको समझ में आया, पता कि जानवर से रक्षा करनी है अपनी, तो स्टोन्स बहुत अच्छी चीज़ है। तो स्टोन्स को शेप करता था ताकि पॉइंटेड हो जाए। ठीक है। और पॉइंटेड स्टोन्स को पॉलिश करके शार्प करते रहता था बैठे बैठे। उस वक्त और कोई काम नहीं था तो वो लोग है ना यही करते थे, है ना बेटा। देन ही ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग टूल्स मेड ऑफ बोन्स एंड आइवरी। अच्छा, उसको ये चीज़ एक और पता चली बेटा कि बोन्स बहुत हार्डेस्ट होते हैं। हार्ड इतना हार्ड होता है कि बोन टूटता नहीं है। आप देखिए कभी आपको पता है कि ना, जब किसी को जलाते हैं तो सब कुछ जल जाता है लेकिन हड्डियाँ कभी नहीं जलती, है ना। तो बोन्स बहुत हार्ड होते हैं, वो जलाने से भी नहीं जलते। और आइवरी मतलब पता है क्या था, हाथी दांत की चीज़ें जो होती है ना बेटा, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ही मेड वेरी यूज़फुल टूल है स्पीयर उसने बनाया। उसको एक चीज़ समझ में आया कि स्पीयर मेरे को बनाना पड़ेगा, और वो स्पीयर से वो अपनी रक्षा करता था। स्पीयर क्या होता है बेटा, भाला। जैसे ऐसे एक नोकीला बनाया, ठीक है, ये पत्थर को यहाँ ऐसे लगा दिया और यहाँ पे एक बड़ी सी लकड़ी या स्टोन लगा दिया, जो ऐसे थोड़े पॉइंटेड होते थे बेटा। ये थोड़े ना ऐसे पॉइंटेड होते थे, ऐसे शेप करके पॉइंट करके ऐसा वाला वो बनाया, जैसे वो दूर से जानवरों को मार सकता था, है ना। ही थ्रू, और वो क्या करता था, दूर से मारता था जानवरों को।
ताकि उनके पास ना जाकर भी उसका काम हो जाए। इस चीज़ को वो ध्यान रखता था। ही थ्रू इट टू एट अ डिस्टेंस फ्रॉम विद अ फोर्स टू किल एनिमल्स। वो एनिमल्स को दूर से फेंक के मारता था। ठीक है, ये देखिए बेटा, उस ज़माने के ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, बहुत आगे आ गए हैं हम लोग। ये तो पिछले लेसन का है, और ये अभी आएगा। देखिए टूल्स, ये जो टूल्स हैं, ये देखिए, ये टूल्स है ना, ऐसे पॉइंटर शेप के टूल्स बनाता था वो। ठीक है, इसको स्टोन टूल्स बोलते हैं, औजार। अच्छा, एक और चीज़ उसने खोज की, वो है फायर। उसको पता चला कि एक पत्थर को दूसरे पत्थर से वो जब घिस के शेप करते थे ना बेटा, तब क्या होता था, उसमें से चिंगारी निकलती थी। उसको फायर समझ में आया कि ये फायर बहुत काम की चीज़ है। फिर एक बार जंगल में आग लग गई थी, तो जंगल के आग से जानवर डर डर के भागने लगे। तो उसको समझ में आया कि जानवर आग से डरते हैं और भागते भी हैं। हाँ, तो क्या क्या काम आता है देखो। फायर से उसको क्या फ़ायदा हुआ, ठंड से बचाती है, ठंड में वार्म देता है, सेव हिम फ्रॉम कोल्ड से बचाता है, वाइल्ड एनिमल से बचाता है। और उसके साथ उसको ये समझ में आया कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर ही स्टार्टेड कुकिंग फूड टू मेक इट सॉफ्ट एंड टेस्टी। उसको ये समझ में आया फायर से खाना टेस्टी और सॉफ्ट होता है ना। चबा चबा के जो पहले कच्चा मांस खाता था, रॉ फ्लैश बोलते हैं, फ्लैश मतलब मांस, और रॉ मतलब कच्चा मांस जो खाता था, अब वो पका के खाने लगा। एक बार क्या हुआ, ऐसे ना आग जल रही थी, तो आग के पास बैठ के वो खा रहा था। तो उसका एक खाने का टुकड़ा जब आग में गिर गया, तो उसने देखा, फिर आग बुझ जाने के बाद देखा कि वो सॉफ्ट हो गया है, और उसको टेस्ट करके देखा तो टेस्टी हो गया। इस तरह से अर्ली मैन को पता चला कि खाना पका के खाने से बहुत सॉफ्ट और टेस्टी हो जाता है। तो वो पकाने लगा। द लाइफ ऑफ अर्ली मैन चेंज्ड when from a hunter to food gatherer। वह पहले हंटर था। हंटर क्या होता है बेटा, शिकारी। इंसान क्या करता था, जानवरों को मार मार के खाता था। उस वक्त वो फ्लैश खाता था ना, तो वो उन सबको मारता था और खाता था। बाद में वो फूड गैदरर बन गया। फूड गैदरर मतलब वो जाता था कि इस पेड़ के फल खा लिए, फिर उस पेड़ के फल खा लिए, तो जहाँ जहाँ पेड़ के फल मिलते जाते थे वहाँ वो खाता जाता था। तो जब वो पेड़ के फल खाता था ना, तो बेटा वो बीज भी गिरा देता था। तो वो बीज कभी बारिश वगैरह, तो बारिश, मिट्टी और धूप से क्या बन गए, बीच में से पेड़ निकलने लगे। तब उसको समझ में आया कि बीज से पेड़ निकलते हैं, तो वो फूड प्रोड्यूसर बन गया। बेटा क्या बन गया, फूड प्रोड्यूसर। फूड प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है कि वो अब खुद का खाना खुद बनाने लगा। आई मीन दाल चावल गेहूँ सब उगाने लगा। Now he did not have to wander from one place to another. He started living to a settled life to the land where he grew grains। अब वो क्या करने लगा, वो जहाँ पे बीज गिराता था वहीं पे रहने लगा, क्योंकि वो बीज के पास उसको पानी देता था, है ना। पानी दे के उसके पास अपने घर बनाया ताकि उसको कोई जानवर वानवर खा ना ले, उस बीज की रक्षा भी करे। इस तरह से वो बीज को भी, मतलब बीज के कारण वही सेटल्ड लाइफ, घर बना के रहने लगा, है ना। और घर बना के वहीं पे रहने लगा और ग्रेन्स को ध्यान रखने। द अर्ली मैन वेर क्लोज टू रिवर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरीगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ही सेटलर चेंज फ्रॉम केव्स एंड ट्रीज टू थैच हट्स। तो फिर वो क्या किया, पानी के पास, देखिए यहाँ देखिए इस फोटो में, अगर आप दूर से देखोगे तो यहाँ पहाड़ है, पहाड़ के पास ये घर ऐसे बना के रहता था। ठीक है, और पास में पानी के पास ही वो रहता था, ताकि पानी से सबसे जगह देखो, बिना जल बिन जीवन शून्य बोलते हैं ना, तो बिना पानी के उसका जीवन, उसको पता चल गया था बेकार है। तो क्लोज टू रिवर्स, नदी के पास रहने लगा। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, पानी की ज़रूरत है पीने के लिए। इरिगेशन मतलब पेड़ों में पानी डालने के लिए, और मछली वगैरह पकड़ने के लिए। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, वो नाव भी बनाया, नाव से इधर उधर भी जा सकता था, फिशिंग कर पाता था। इस तरह से वो रहने लगा, और वो थैच पत्तों के घर बनाने लगा। देखिए
पत्ते जोड़ जोड़ के, है ना, पत्ते जोड़ जोड़ के उसने घर बनाया, ठीक है। द फार्मिंग एंड द सेटल लाइफ चेंज्ड द टाइप ऑफ वर्क ऑफ द अर्ली मैन. नाउ द अर्ली मैन, he sowed seed, watered the plants, and waited for the grains to ripe. He cut the क्रॉप्स एंड स्टोर, वो क्रॉप्स को स्टोर करता था, ग्रेन्स को. तो अब वो नदी के पास रहता था, पानी कर डालता था, पेड़ों को ध्यान रखता था, पेड़ों की फसल पकाता था, फिर उसको स्टोर करने के लिए रखता था. तो उसको सबको उठा के रखने के लिए उसको क्या चाहिए होता था, पॉट्स. तो इसलिए पॉट्स बनाया और बास्केट्स बनाने लगा. अब वो कुछ और काम भी, देखिए इन बांस की मदद से वो लोग, देखिए यहाँ पे, ये देखिए पॉट्स बनाते थे, है ना. और ये देखिए आग जला के बैठे हैं, ये देखिए. तो इस तरह से वो लोग है ना अपना बनाने लगे. क्या क्या बनाने लगे, द सेटल लाइफ. जब वो घर में बना के रहने लगे तो उनके पास खाली समय रहता था. क्या करते थे, द लाइफ गिव हिम मोर टाइम टू फॉलो अदर एक्टिविटीज़. क्या क्या बनाते थे, बेटर टूल्स, और अच्छे औजार बनाने लगे. बास्केट्स ऑफ रीड, ये बांस के से वो बनाते थे बास्केट यानी कि टोकनी वगैरह बनाते थे. पॉट्स बनाते थे फॉर स्टोरिंग द ग्रेन्स, फॉर कुकिंग द ग्रेन्स. तो ये स्टोर करने के लिए ये लोग ये सब चीज़ें बना के उसको रखते थे. इस तरह से अर्ली मैन बेटा एक जीवन जीना शुरू कर दिए थे. हाँ, अगर मैंने आपको आज हम सोचते हैं कि ये लोग कितनी मुश्किल लाइफ जिए, तो भी तो इन लोगों से सीख कर आज हम एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं. पीपल still do not have the jobs they have done by the ancient man. In the next chapter we will find out different works that are done inside and outside the houses by people now and then. They learn various craft jobs and occupation. अब हमको समझ में आया कि लोगों ने काम करना कैसे सीखा, है ना. जब खाली समय बैठते हैं तो वो कुछ बनाते थे, फिर उस कुछ बनाने को एक दूसरे को बांटते थे, फिर धीरे धीरे पैसे में. तो धीरे धीरे इंसान ऑक्यूपेशन यानी कि काम धंधा शुरू कर दिया था. वो काम धंधे से क्या क्या किया वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. ये बुक वर्क है बेटा, ये बुक वर्क आपको करना है और भेजना है. स्पेशली आपको करना है ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन. और क्वेश्चन आंसर्स बेटा मैं भेज दूँगी, और कुछ आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. टेक केयर, गुड बाय. और इसमें क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैप वर्क भी है, तो मैप वर्क भी मैं आपको भेजूँगी बेटा, तो वो भी आप कर लेंगे. योर स्टेट, तो आपका छत्तीसगढ़ है. योर फेवरेट टाउन एंड सिटी इन योर स्टेट, आप छत्तीसगढ़ के कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा, रायपुर लगता है सबको, रायपुर घूमने जाते हो. हमारे स्टेट में सबसे अच्छी नदी, सब नदी, हमारे यहाँ नदी जो मेजर नदी है वो खारून है या महानदी, आप महानदी डाल दीजिए. और हमारे नेबर स्टेट उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है. हमारे ईस्ट में महाराष्ट्र है, और हमारे वेस्ट में बेटा वो है, क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल, है ना. तो इस तरह से झारखंड है. इस तरह से हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क भी कर देते हैं. अच्छा, उसके साथ ए बी सी के साथ बेटा आपको ये भी करना है आज, है ना. आप मेरे को अभी करके दिखाएंगे. जब आप वीडियो देख लेंगे तो सब बच्चे इतना करके मेरे को भेजेंगे, है ना. ओके, टेक केयर.